हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डी फिजियो। माई सेल्फ डॉक्टर जकार। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत ही कॉमन होता है। क्या है फ्रोजन शोल्डर? एक पेनफुल कंडीशन है जो शोल्डर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। नॉर्मली जब हम कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लाइक हेयर ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, शर्ट पुट ऑन किया या ओवरहेड कुछ लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी जॉइंट पेन कॉज कर रहा होता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होने लग रहा होता है। एक्चुअली दो टाइप के होते हैं फ्रोजन शोल्डर। एक प्राइमरी जो इडियोपैथिक हो गया, दूसरा हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है कि आपका कोई वेल नोन कॉज नहीं पता होता है कि ये क्यों हो गया है। आप सिटिंग में बैठे हुए हैं और कंटिन्यूअसली एक पोस्चर में रहने की वजह से आपका शोल्डर जाम होने लग रहा होता है और फिर अचानक से आप कुछ ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं तो आपको पेन फील होता है। सेकेंडरी में आपको या तो कोई इंजरी हुई हो शोल्डर पे, स्ट्रोक हो सकता है, या फिर आपके जैसे डायबिटीज में हमारी मसल्स बहुत जल्दी थक जाती हैं, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट अपने आप को स्ट्रेच करने लगती है। ये सारी कॉज होती हैं, सेकेंडरी कॉज है जो शोल्डर जॉइंट में पेन कॉज कर रहा होता है। हमारा दो बोन से मेनली बन रहा होता है, एक स्कैपुला, दूसरा ह्यूमरस। स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी होता है, ह्यूमरल हेड के साथ ज्वाइंट बना रहा होता है। ये ज्वाइंट एक कैप्सूल से कवर होता है क्योंकि ये साइनोवियल ज्वाइंट है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। इस कैप्सूल में स्वेलिंग आने लगती है, इन्फ्लामेशन की वजह से पेन कॉज होने लगता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट हो गया आपको फ्रीजिंग स्टेज, दूसरा फ्रोजन और तीसरा थ्रोइंग। फ्रीजिंग स्टेज में हमारा ज्वाइंट बिल्कुल स्टिफ हो रहा होता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। नाइट में बहुत सीवियर पेन आता है, आपको मेनली नाइट में पेन आता है। फ्रोजन स्टेज में हो गया कि आप मूवमेंट कर पा रहे होते हैं लेकिन पेनफुल मूवमेंट होता है, आप प्रॉपर रीच नहीं कर पा रहे होते हैं और मूवमेंट आपका हर डायरेक्शन में आपका तकरीबन पेन कॉज कर रहा होता है, स्पेशली इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तीसरा है कि थ्रोइंग स्टेज। थ्रोइंग स्टेज में वैसे आपको कोई पेन नहीं आ रहा होता है, लेकिन आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, थ्रो की या रीचिंग की या लिफ्टिंग की, तब आपको शोल्डर में पेन आ रहा होगा। अब हम इसके कॉज पे आएंगे। सबसे पहला कॉज है कि एजिंग नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर 40 प्लस एज में के लोगों में होता है। और दूसरा सेक्स, जेंडर में हमारा नॉर्मली फीमेल में मोर कॉमन है क्योंकि फीमेल की फिजिकल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू मेल कम हो रही होती है, उनका जो मसल्स ऑलरेडी थोड़ा कमजोर होता है, तो जो थक जाती है जल्दी और ज्वाइंट में स्टिफनेस आने लग रही होती है। तीसरा है कि आपको कई सारे मेडिकल कंडीशन होती है, लाइक डायबिटीज कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं रह पाता मसल्स का, मसल जल्दी थक जाती हैं। मसल थकने की वजह से अगर आप सिंपल बैठे भी रह रहे हैं या सिटिंग में, तो आपके शोल्डर ज्वाइंट जो हम जैसा एनाटॉमी में देखा है बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है और आउटसाइड हैंग कर रहा होता है। मसल्स होल्ड कर रही होती है शोल्डर ज्वाइंट को, जिसमें मेनली सुप्रास्पाइनेटस मसल्स हो गया, इंफ्रास्पाइनेटस है, टेरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस। मसल जल्दी थक जाने की वजह से ज्वाइंट को स्ट्रिक्ट कर लेती हैं और ये पेन कॉज करने लगता है। स्ट्रोक एक कंडीशन होती है। स्ट्रोक में आपको अगर पूरा लेफ्ट साइड आपका या फिर हेमिप्लेजिक हो गया या फिर राइट हेमिप्लेजिक या जिस भी अफेक्टेड साइड में मूवमेंट कम होने की वजह से ज्वाइंट स्टिफ हो जाती है, जो बाद में आपको फ्रोजन में कन्वर्ट होकर पेन कॉज कर रहा होता है। ह्यूमरल हेड बॉल एंड सॉकेट लाइक वर्क कर रहा होता है। ये ग्लेनोइड बॉल सॉकेट हो गया और हमारा ह्यूमरल हेड एज ए बॉल फिक्स होता है, लेकिन ये लाइक हमारा हिप ज्वाइंट की तरह नहीं होता है। इसमें बॉल और सॉकेट बिल्कुल डिफरेंट अलग होता है, तो मसल्स होल्ड कर रही होती है इस ज्वाइंट को, और मसल्स थकने की वजह से या मसल्स इंजर्ड होने की वजह से ज्वाइंट रिस्ट्रिक्ट होती है और फिर वो कैप्सूल हमारा स्टिक हो जाता है और फिर वो पेन कॉज कर रहा होता है आपको। या फिर समटाइम स्टेरॉइड का इंजेक्शन यूज कर रहे होते हैं जो पेन में आराम देता है, लेकिन आपको ज्वाइंट के मूवमेंट के लिए आपको एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी है। तो हम फिजिकल एक्टिविटी करके ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन को या फिर ज्वाइंट का मोबिलाइज करके इसका रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाते हैं। हो गया
आइसिंग करना है। आइसिंग का एक रोल होता है कि आपके स्वेलिंग को कम कर रहा होता है, तो दिन में 3 से 4 बारी आप आइसिंग कर सकते हैं, जिससे स्वेलिंग इन्फ्लामेशन कम होगा और जिससे पेन में आराम होगा। तो ये तो आपको पेन के मैनेजमेंट के लिए हो गया। बाकी आपको एक्सरसाइजेस करनी है जो ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी, आपको सिवाय फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करके और ज्वाइंट का मोबिलाइज करके ही ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। इसका फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल में आएंगे तो नियर अबाउट 12 वीक एटलीस्ट लग जाता है इसको सबसाइड होने में। समटाइम्स ये मोर देन 12 वीक और आपको 6 मंथ टू 12 मंथ तक जा सकता है, ये डिपेंडिंग ऑन कंडीशन और फिजिकल कंडीशन पे। अब हम इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपने आप को थोड़ा शोल्डर को वार्म अप करना है। तो पहला है कि हम शोल्डर श्रग करेंगे लाइक दिस, अप डाउन, अप डाउन। 10 रेपिटेशन इससे करेंगे। बॉडी के मसल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आप वेट ले सकते हैं, 2 kg, 4 kg, 1 kg। और अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करना है, किसी एक चीज का सपोर्ट लेना है ताकि जब बेंड कर रहे हो तो आपके बैक पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। बेंड होके आप वेट के साथ या डंबल के साथ ये होगा कि आपके शोल्डर में ट्रैक्शन फील होगा जो जॉइंट को ओपन करेगा। उसके बाद आप डंबल के साथ डायगोनल मूवमेंट करना है, फ्रीली मूव करना है लाइक दिस। 10 to 20 पेंडुलम मूव करेंगे। नेक्स्ट है कि आप डायगोनल दिस मूवमेंट करना है। नेक्स्ट आपको सर्कमडक्टिव मूवमेंट करना है एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। अगेन क्लॉकवाइज सर्कमडक्टिव मूवमेंट करेंगे। सबका 20-20 रिपीटेशन करना है। हम स्टिक के थ्रू करेंगे, बोथ हैंड से, अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड हैंड से होल्ड करना है। इसको ओवरहेड तक एक्टिविटी ले जाना है, एज मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं। जहां तक जाए उसके बाद आपको थोड़ा सा अनअफेक्टेड हैंड से प्रेशर दे करके ऊपर तक ले जाना है, फिर अगेन वापस आना है। 10 रिपीटेशन करना है इसका, ले जाएंगे। सिंपल ये मूवमेंट करना है आपने। आप नॉर्मली पेनफुल कंडीशन होती है तो जहां तक आप ले जा सकते हैं लाइक दिस दिस दिस। अब यहाँ से रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है अनअफेक्टेड हैंड से, जो ऊपर तक ले जाए आपको। ग्रेजुअली इंक्रीज कर, स्टिक के साथ सेम मूवमेंट करेंगे। अपने शोल्डर को 90 डिग्री पे लाना है और हॉरिजॉन्टली इसको मैक्सिमम लेफ्ट पे ले जाना है, फिर वापस आना है। मैक्सिमम राइट ले जाना है। ये आपके शोल्डर जॉइंट की जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स है और सब स्कैपुलरीज, इसको स्ट्रेच कर रहा होगा। मैक्सिमम लेफ्ट ले जाएंगे, फिर मैक्सिमम राइट ले जाएंगे। ये आपकी इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन के में इंप्रूव करेगा। अब अपने अनअफेक्टेड हैंड को ऊपर ले जाएंगे और एक ईंट को टॉवल का अनअफेक्टेड हैंड से होल्ड करना है। दूसरे ईंट से बैक साइड ले जाकर अपने नीचे से दोनों ईंट को टाइटली होल्ड करना है। उसका अनअफेक्टेड हैंड से, जो आपका नॉर्मल हैंड है, उससे ऊपर को पुल करना है और ये ग्रेजुअली आपका ऊपर तक आएगा। जहां तक जाए उसका पेन कंडीशन में आपको थोड़ा सा ज्यादा ले जा करके होल्ड करना है, फिर वापस अफेक्टेड हैंड से फोर्स लगाना है, नीचे की तरफ खींचना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर खींचना है। इसका 10 रिपीटेशन करना है। 10 से 15 एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज वॉल पे करेंगे। अफेक्टेड हैंड को एक पहला वॉल की तरफ फेस करना है एंड हैंड को वॉल पे रखना, प्लेस करना है। वॉल पे हैंड से ड्रैग करना है लाइक दिस, अप 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 अप, एज मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं। जहां तक जाए वहां पे फिक्स करके हल्का आपको नी बेंड करना है, जो आपके कैप्सूल पे स्ट्रेच फील कराएगा। एक तो आपने वॉल की तरफ फेस करके ये ले जाना है, दूसरा वॉल के साइड में रखना है और सामने फेस करना है। आपको वॉल को अफेक्टेड साइड में रखना है लाइक दिस। एंड अब अपने हैंड को वॉल पे ड्रैग करना है लाइक दिस, अप 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 अप, गोज अप, होल्ड करना है यार। देन नी को फ्लेक्स करना है, होल्ड करके फिर आपके शोल्डर पे
जो कैप्सूल पे स्ट्रेच फील होगा। सेम पोजीशन पे वॉल पे एज मैक्सिमम हैंड रख के आपने वॉल पे हैंड स्लाइड करना है लाइक दिस। जैसे हम वॉल क्लीन कर रहे होते हैं या सर्कमडक्टरी, एज मैक्सिमम जितना पीछे जा सकते हैं फिर एज मैक्सिमम आगे को ले आ सकते हैं। ये आपके जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करेगा। सेम आपने ही वॉल की तरफ फेस करके भी हैंड को वॉल पे स्लाइड करना है। लाइक आप थेरा ट्यूब या थेरा बैंड जो रबर का इलास्टिक बैंड होता है वो लेकर के कर सकते हैं। इसके एक एंड को आप डोर में या कहीं फिक्स कर देंगे, दूसरे एंड को एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन में लाना है और उसके बाद एल्बो को अपने वेस्ट से टच रख के इसका इंटरनल रोटेशन करना है। स्ट्रेच करेंगे हम, फिर वापस एज मैक्सिमम पूरा स्ट्रेच करेंगे। हैंड को आपने अपोजिट शोल्डर की तरफ, अपोजिट एल्बो की तरफ ले जाने की कोशिश करना है, फिर वापस आना है। ये आपका इंटरनल रोटेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल रोटेशन के लिए आपको सेम, आपको मैं बता रहा हूँ दूसरे हैंड से ये करके आपको फिर ये बाहर की तरफ ले जाना है। एक एक्सरसाइज आपने ये करना है। थेराबैंड के साथ आपको दूसरा एक्सरसाइज है, बीच से थेराबैंड को डोर के हैंडल में या कहीं पे फिक्स करना है और उसका दोनों एंड को दोनों हैंड से फिक्स करके बिल्कुल अपनी वेस्ट के लाइन पे ला करके पीछे की तरफ पुल करना है मैक्सिमम। ये सारी एक्सरसाइज आप करें रेगुलर बेसिस पे और जहाँ एक्सरसाइजेस के बाद आपको पेन इंक्रीज होगा उसके लिए आप आइसिंग करना है। आइसिंग 10 से 15 मिनट के लिए करना है, मोर देन 15 मिनट नहीं करना है। और एक्सरसाइज से पहले आप हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं जो आपके जॉइंट को थोड़ा लूज अप करेगा। और एक्सरसाइज के बाद आप वो आइसिंग करें। आइसिंग आपके स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करेगा, पेन में आराम देगा। और ये सारी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखें, मूवमेंट कभी स्टॉप ना होने दें। मूवमेंट स्टॉप होगा आपका पेन फिर से एग्रीवेट होने लगेगा। पेन कर रहा है फिर भी आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट रखें जिससे आपकी जॉइंट स्टिफ ना हो, फ्रोज ना करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Feel better, move better and perform better. Thanks again.